Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about the further part of the chapter combustion and flame. अब हम बात कर रहे थे फ्यूल्स की जिनका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है. ऐसे फ्यूल्स जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इस्तेमाल करने में बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन से भी कम होता है. लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से जो कैन जिसमें पेट्रोल भरा हुआ होता है वो बहुत ही आसानी से आग पकड़ती है अगर एक माचिस की तिल्ली भी अगर उस पर लगा दी जाए और एक्सप्लोजन के साथ बर्न करती है. इसीलिए स्टोव्स में पेट्रोल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है. दूसरी तरफ देखें तो कैरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेट्रोल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कैरोसिन स्टोव में स्मूथली बर्न करता है. नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, काउ डंग केक्स. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो आग मुश्किल से पकड़ते हैं. वो तभी बर्न करेंगे जब उन्हें स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है. वो सिर्फ एक माचिस की तिल्ली से ही बर्न नहीं होंगे. अब हम जानेंगे एक मैच स्टिक को हम कैसे लाइट करते हैं. एक मैच स्टिक अपने आप ही आग नहीं पकड़ती या रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही नहीं जलती है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर मैच स्टिक का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. A match stick is lighted by rubbing it on the rough surface provided on the side of the match box. मैच स्टिक तभी जलती है जब उसका जो साइड में जो माचिस की डिब्बी जो होती है उसके साइड में जो रफ सरफेस होता है, अगर आप उससे मैच स्टिक को रब करते हैं तभी वो जलती है. ये ऐसे होता है कि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है रबिंग करने से, जो रफ सरफेस और मैच स्टिक की रबिंग से फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है उससे जो उसमें मैच स्टिक के हेड में जो केमिकल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है इग्निशन टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से जो हेड ऑफ मैच स्टिक में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आग पकड़ते हैं और मैच स्टिक जलने लगती है. So a matchstick starts burning on the by rubbing it on the side of matchbox because heat produced by the friction की वजह से heat produce होती है, वो chemicals को heat कर देती है और उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक चला जाता है, जिससे वो आग पकड़ने लगती है. केरोसिन ऑयल या वुड की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ते, क्योंकि जो इनका इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन और वुड का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. लेकिन आप केरोसिन को थोड़ा सा गर्म करेंगे बाय अ बर्निंग मैच स्टिक तो वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है कंपैरेटिवली. अगर आप ज़रा सा भी हीट करेंगे तो वो अचीव हो जाता है, वो बर्न करने लगता है. लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अगर आप लकड़ी को थोड़ा सा बर्न करेंगे, उसे हीट करेंगे तो वो आग नहीं पकड़ती, क्योंकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली हाई होता है. चाहे आप थोड़ी सी हीट भी सप्लाई कर देंगे, मैच स्टिक भी लगा देंगे तो भी लकड़ी आग नहीं पकड़ती है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उसका कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. तो इन सब से हमें ये पता चलता है जो इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल का वुड से भी कम है, इसलिए वो आग आसानी से पकड़ लेता है. इसलिए हमें जब हम केरोसिन ऑयल को स्टोर करते हैं तो स्पेशल केयर रखनी चाहिए, हमें ध्यान रखना पड़ता है. कभी कभी हम देखते हैं जो कुकिंग ऑयल है फ्राइंग पैन में वो भी आग पकड़ लेता है. अगर एक बर्निंग गैस स्टोव में आपने फ्राइंग पैन रखा हुआ है लंबे समय तक तो उसमें जो कुकिंग ऑयल है वो भी आग पकड़ लेता है, क्योंकि उस समय उस कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है अगर आप बर्निंग स्टोव पर उसे लंबे समय तक रखते हैं. अब हमें पता है कि मैच स्टिक एक टाइनी स्प्लिंटर ऑफ वुड को तो एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े को तो जला देती है, लेकिन अगर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है तो वो उसे नहीं जला सकती. ये ऐसे होता है कि जो लकड़ी की छोटा सा जो टुकड़ा होता है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है. तो जब आप बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लाते हैं तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है कंपैरेटिवली जो लो होता है. इसलिए एक माचिस की तिल्ली एक स्प्लिंटर ऑफ वुड को जला सकती है, उसे बर्न कर सकती है. लेकिन इग्निशन टेम्परेचर अगर आप लॉग ऑफ वुड की बात करते हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लाते हैं
तो वो हीट उसके लिए इनसफिशिएंट होती है, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए एक माचिस की तिल्ली एक बड़े लॉग ऑफ वुड को नहीं जला सकती। अगर आप लॉग ऑफ वुड को जलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी फायर को आपको स्टार्ट करना पड़ता है। वो आप चाहे सूखी घास को जलाकर कर सकते हैं मैच स्टिक से। फिर उसके बाद इस फायर पर लॉग ऑफ वुड को रखा जाता है। तो ये जो फायर है, ये इसकी हीट इतनी कंसिडरेबल हो जाती है कि लॉग ऑफ वुड अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और उसके बाद लॉग ऑफ वुड बर्न होना स्टार्ट कर देती है। कोल की भी अगर बात करें तो कोल का भी इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोल फायर को भी स्टार्ट करना चाहें तो एक लाइटेड मैच स्टिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये भी इसी वजह से होता है कि इसकी हीट इतनी स्मॉल होती है बर्निंग मैच स्टिक की कि आपका कोल इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता, जो कि कंपैरेटिवली हाई होता है।